everyone, welcome once again to my channel. How are you? I hope you are fine. आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है एग्जाम के लिए। सो वॉच दिस वीडियो एट द एंड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एडॉप्टेड। तो एडॉप्ट कब किए गए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट? 10 दिसंबर 1948। डेट रट लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 दिसंबर 1948। वेयर वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन एडॉप्ट कब किया गया? द डिक्लेरेशन वाज प्रोक्लेम्ड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन पेरिस कहाँ? Where was the Universal Declaration adopted? In Paris on 10 December 1948 in General Assembly Resolution number 217A as a common standard of achievement for all people and all nations. It sets out for the first time fundamental human rights to be universally protected, and it was being translated into over 500 languages. नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? पर्पज क्या है ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का? द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज ए हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट विच आउटलाइन द राइट्स एंड freedoms of everyone. Rights and freedoms of everyone is entitled to. It was the first international agreement on the basic principles of human right. It laid the foundation for the human rights protection that we have in the United Kingdom today. Protection of human rights. How many articles does the Universal Declaration of Human Rights contain? Human Rights यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में कितने आर्टिकल्स है? तो 30 आर्टिकल्स है टोटल इसमें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज द थीम ऑफ 2020 ह्यूमन राइट्स डे? बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पूछा जा सकता है। व्हाट इज द थीम ऑफ 2020 ह्यूमन राइट्स डे? तो थीम है रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर अ ह्यूमन राइट्स याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाई इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इम्पोर्टेंट? प्रोटेक्टिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन? बिकॉज प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ every individual everywhere. Its adoption recognized human rights to be the foundation for freedom, justice and peace. तो क्यों important है? For the protecting the rights of every individual everywhere, its adoption recognized human rights to be the foundation for freedom, justice and peace. नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाउ मेनी कंट्रीज हैव साइंड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट? द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट टुडे देयर आर 193 मेंबर्स स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। 193 मेंबर्स है। व्हेन इज ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? ह्यूमन राइट डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ह्यूमन राइट्स डे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, which United Nations Council select the members of the Commission on the Human Rights and on what basis? The Economic and Social Council according to the regional geographical distribution. The United Nations Council select the members of Commission on Human Rights. तो कौन करता है? The Economic and Social Council. what basis पे? According to regional geographical distribution. To whom does the Universal Declaration of Human Rights apply? अप्लाई किसको होते हैं? तो टू ईच इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, रेस, रिलीजन और कल्चरल बैकग्राउंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये।
To whom does the Universal Declaration of Human Rights apply? To each individual regardless of gender, race, religion और cultural background. नेक्स्ट है आर्टिकल, हम जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है बहुत ही जिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको एक बार देखेंगे हम. आर्टिकल फर्स्ट है राइट टू इक्वालिटी. आर्टिकल 2 है फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन. आर्टिकल 3 है राइट टू लाइफ, लिबर्टी, पर्सनल सिक्योरिटी. आर्टिकल 4 है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी. नेक्स्ट है आर्टिकल 6 राइट टू रिकॉग्निशन एज अ पर्सन बिफोर द लॉ. आर्टिकल 7 है राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ. आर्टिकल 10 है राइट टू फेयर पब्लिक हियरिंग. आर्टिकल 14 है राइट टू asylum in other countries from the persecution. आर्टिकल 15 है राइट टू nationality and the freedom to change it. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है आर्टिकल 16 राइट टू मैरिज एंड फैमिली. आर्टिकल 17 है राइट टू ओन प्रॉपर्टी राइट. आर्टिकल 18 है फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन. आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट है आर्टिकल 21 राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट एंड इन फ्री इलेक्शंस. इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल. आर्टिकल 25 है राइट टू एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड. नेक्स्ट है आर्टिकल 26 राइट टू एजुकेशन. इंपॉर्टेंट आर्टिकल है राइट टू एजुकेशन. आर्टिकल 27 है राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ ऑफ कम्युनिटी. आर्टिकल 30 है फ्रीडम फ्रॉम स्टेट और पर्सनल इंटरफेरेंस इन द अबव राइट्स. ओके, नेक्स्ट है thanks for watching this video. Don't forget to like, comment and share and subscribe to my channel. Thank you so much.